हरे कृष्णा। तो आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जीवन में आगे बढ़ने के क्या क्या उपाय। आगे बढ़ने के तो समझिए, आगे कौन सा जीवन, कौन सी रास्ते में आगे बढ़ने के। देखिए, रास्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ना किसको, कई बार ऐसे आगे बढ़ना कि हम भागते हैं और पता चलता है हम तो पीछे पीछे को भागे थे, समझ आगे को रहे थे। तो मैं एक छोटी सी मैंने पोएम भी लिखी थी। इस भागते दौड़ते शहर में चेहरे पर शिकन लिए, सब भाग रहे मैं भी भाग रहा, हाँफते कूदते नाचते परेशान होते सब भाग रहे मैं भी भाग रहा। और पता चला इतना भाग रहे, एक दूसरे को देखकर भाग रहे और पहुंचे कहीं भी नहीं। तो ऐसे भागने से क्या फ़ायदा जिसमें आपको पहुंचना ही कहीं नहीं है। जब तक आप अपने गोल की तरफ नहीं भागेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका गोल क्या है, ऐसे भागने से क्या फ़ायदा। मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता। उनसे अगर आप हार्ट टू हार्ट पूछ के देखिए, बात पूछिए कि भाई साहब इतनी उम्र हो गई आपकी, इतना पैसा कमा लिया, इतनी सक्सेस कमा ली, कहाँ पहुँचे। तो 2 मिनट उनको झटका लगता है, सोचने लग जाते हैं, अरे। तो फिर पूछता हूँ कि कहाँ चले गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ पहुँचे। तो वो कहते हैं ओहो, कहीं नहीं पहुँचे, कहीं नहीं पहुँचे। क्योंकि इस भौतिक जीवन में कोई कहीं नहीं पहुँचता। टू टू ऑन अ लाइटर नोट, बहुत से लोग तो यहाँ करोड़ों अरबों रुपए का घपला करके लंदन पहुँच गए। आप समझ सकते हैं, ऐसा पहुँचना भी कोई पहुँचना है क्या। हाँ, इतनी भाग दौड़ करके अरबों रुपए कमाया, प्रॉपर्टीज़ बनाई, ये किया वो किया। आज कोर्ट केसेस चल रहे हैं और एक समाज में एक अच्छी रेपुटेशन भी नहीं है, जिसको आप कहते हैं फॉलन फ्रॉम ग्रेस। भाग रहे हैं फॉलन फॉर ग्रेस के लिए, क्या फ़ायदा। या भाग रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ एक बिजनेसमैन की। हमारे जानने वाले हैं, उनका रिटेल का शोरूम है बहुत बड़ा। तो वो बीमार हो गए अंकल, 70-75 साल के थे, हॉस्पिटल में रहे 6 महीने। उसके बाद वापस आए जब, तो डॉक्टरों ने, जैसे कि डॉक्टर बोल ही देते हैं कि जितना हम इलाज मतलब कर सकते थे आपका कर दिया, तो उनकी छुट्टी कर दी गई कि क्या पानी निकालते रहेंगे अंदर से, फिर उस वही ट्रीटमेंट की। क्या एक ट्रीटमेंट की भी एक देखिए ना लिमिट है, क्योंकि ये जो साइंस है ये इतनी कंप्लीट तो है नहीं। और किसी को भी देखो, रीबर्थ इसी को तो कहते हैं कि इसको हर इंसान जिसने जन्म लिया उसने मरना ही मरना है। किसी को डॉक्टर लोग अमर नहीं कर पाए, और स्वयं को अमर नहीं कर पाए तो इंसानों को क्या अमर कर पाएंगे। तो आप समझिए, उन्होंने कहा कि ठीक है। वो घर आए तो अभी एम्बुलेंस से निकाला तो शोरूम के सामने से उनका घर का रास्ता ऊपर सीढ़ियों से जाता था। तो उन्होंने उसको, अंकल को, जब स्ट्रेचर पे डाला, कहता रुक जाओ 1 मिनट जरा। अंदर देख के आवाज़ निकाली मैनेजर को अपने, ओए, गाली वाली दे के, तू क्या कर रहा है, तेरे से होता नहीं ऐसे। मैंने देखा उनको, मैंने कहा देखो, इस दुनिया में जाने की तैयारी है इनकी, और अगले दिन इनकी मृत्यु भी हो गई। और मैंने सोचा कि देखो, कल ये इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे मेरी दुकान में ये कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, अभी फिर भी भगवान का नाम नहीं लिया उन्होंने। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्या है कि आप भगवान का नाम लेते ही नहीं है और लिए बिना ही वो चले गए। तो जीवन में आगे बढ़ना, तो इसको आगे बढ़ना कहेंगे क्या। आगे बढ़ना इसको कहते हैं जिसका प्रभुपाद ने बताया। प्रभुपाद ने कहा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, ये जानना पहले। हु इज़ गॉड, भगवान कौन है। व्हाट इज़ माई कनेक्शन विद द गॉड। When we will ask these 3 questions, then only we'll come to know कि आगे कहाँ जाना है। फिर पता चलेगा कि आगे कहाँ बढ़ना है और कहाँ कैसे जाना है। जैसे कि भगवान कृष्ण को भगवद गीता में, भगवान कृष्ण से अर्जुन जी ने उनके साथ संग हमेशा सखा के संग तरह रहे, और सखा के तरह रहने के बाद भी वो उनको समझ नहीं पाए। लेकिन जब युद्ध शुरू होने वाला था, उन्होंने अपना रख दिया धनुष्मान, मैं नहीं युद्ध करूंगा। जब भगवान जी ने उनको भगवद गीता कृष्ण ने सुनाई, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता,
यश्रेयसयान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपदत्ते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। क्योंकि वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ है जो मैनी मैनी डेथ्स के बाद मेरे को सरेंडर करता है और मेरी शरण में आता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण से जब उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे को अब बताइए कि मेरा क्या आगे कर्तव्य है। तो तब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि देखो कि तुम्हारा क्या आगे कैसे बढ़ोगे तुम। जब हम गुरु के प्रति अपने नतमस्तक होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। और ऐसा आसान नहीं है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में यही कहते हैं कि देखिए कि बहु नाम जन्म नाम ज्ञानवाम प्रपदन्ते, कि बहुत ही कोई एक विरला ही मेरी भक्ति करेगा और मेरे शरण में आएगा। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक मौका दिया, एक अच्छा हमें, और उसको आप समझकर इस भक्ति में समझ कर के हमारा गोल क्या है, भगवत धाम जाना, तो इसको हम समझें और उनके हमारे 10 नियम हैं उनका पालन करें। 4 जो चीज़ें नहीं करनी है उनका ध्यान रखें और अपने आप को शुद्ध करें। शुद्ध करने के उपरांत हम आराम से सीधा का सीधा आगे कैसे बढ़ना है इसको जान जाएंगे और अपने आप उस शिप में चढ़ जाएंगे इस्कॉन के, जिसमें चढ़ते ही वो शिप जहां हमें सही डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, सब भक्तों के संग हम भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करते हुए पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।